हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 7 डे 21 में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो बहुत ही पावरफुल होने वाली है। सो इस वीडियो को आप अंत तक देखें एंड पेन पेपर लेकर इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये पूरी वर्कशॉप है। ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है जिसे बस आप देख लें। वैसे भी जब आप देखते हैं, सुनते हैं और उस पर एक्शन जब तक नहीं लेंगे तब तक ये सिंपली इमोशनल एंटरटेनमेंट है। अच्छी अच्छी बातें सिर्फ सुन लेने से कुछ नहीं होता। स्क्रिप्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके माइंड को क्लैरिटी देने के लिए, विजुअलाइजेशन को और ज़्यादा गहराई में से करने के लिए स्क्रिप्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो पूरी एनर्जी वहाँ पर फोकस होती है। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट की। यानी हम और आप कहीं ना कहीं, नॉर्मल हर इंसान, बहुत सारे लोग इस चीज़ में ही कंफ्यूज्ड हैं कि उनकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट है क्या। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करें एंड मैं कुछ लिस्ट बता रही हूँ, उसमें से आप नोट डाउन करें कि आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे कौन है, सेकंड पे कौन है एंड थर्ड पे कौन है। आपको 3 लिस्ट बनानी है। लिस्ट में बताती हूँ, शुरू करती हूँ। नंबर 1 रिलेशनशिप, हेल्थ, एडवेंचर, एंटरटेनमेंट, फ्रेंड्स, मनी एंड वेल्थ, नेम एंड फेम, फैमिली, प्रोफेशन, स्पिरिचुअलिटी, स्पोर्ट्स, ट्रैवल, रिलीजन, सोशल वर्क, हैप्पीनेस, नॉलेज। अब वीडियो को पॉज करें और आप नीचे लिखें 1 2 3। आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। पहले इसे लिखें ताकि आपको बाद में समझ में आएगा कि कहाँ पर आपने मिस्टेक किया और कहाँ पर ट्वीकिंग करने की ज़रूरत है। क्या वो ऐसी सोच, वो माइंडसेट होती है जो एक बिलियनर सोचते हैं, उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर क्या होता है और एक आम इंसान की प्रायोरिटी लिस्ट में क्या होता है। क्या हम चेंजेस करके वहाँ तक खुद को भी पहुँचा सकते हैं। तो मोस्टली लोग अपने प्रायोरिटी लिस्ट में लिखेंगे फैमिली, हेल्थ, मनी। ऑफ कोर्स ये भी होता है। मनी जिनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 पे होगा, ये मनी उन्हीं की लिस्ट में हो सकता है जो अपनी लाइफ में पिछले 10 सालों में काफ़ी ह्यूज अमाउंट, यानी कम से कम 5 लाख 10 साल जो मंथली अर्न कर रहे हैं, वो ही लिखें कि मनी मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर है। अब बात आती है कि जो बिलियनर होते हैं उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर क्या होता है। नॉर्मली हम कहते हैं कि अगर हम लेडीज़ हैं तो सबसे पहले कहेंगे फैमिली हमारी पहली प्रायोरिटी है, एंड कुछ लोग कहेंगे हेल्थ हमारी पहली प्रायोरिटी है, एंड नंबर 1 2 पे आप 1 2 3 जो भी लिखना चाहें। बट जो बिलियनर होते हैं, जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं, उनकी पहली प्रायोरिटी होती है उनका प्रोफेशन, उनका करियर, उनका काम। और यही चीज़ें उन्हें आम इंसान से ख़ास इंसान की तरफ ले जाता है, एक नॉर्मल इंसान से एक रिच पीपल, एक बिलियनर की तरफ ले जाता है। बस यही एक चीज़ है जो उन्हें नॉर्मल पीपल से, यानी आम इंसान से ख़ास इंसान की तरफ ले जाता है। तो हम और आप जो भी हैं, अब इसमें कॉन्फ्लिक्ट ये आता है कि फैमिली भी तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हेल्थ भी तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं कि जो लोग अपने प्रोफेशन में बहुत हाईएस्ट पे हैं, पीक पे हैं, वो उनके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो अपनी हेल्थ और फिटनेस का भी ध्यान रखें। तो हेल्थ तो उनका बाय प्रोडक्ट है, वो उनके बाय प्रोडक्ट के तौर पर ही उसका ध्यान अपने आप वो रख लेंगे। फिट रहना, हाई एनर्जेटिक रहना उनके लिए एक कंपल्शन हो जाता है। तो वो वर्कआउट भी करेंगे, वो जिम भी जाएंगे, वो अपनी डाइट का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्रोफेशन में हाई लेवल पे पहुंचने के लिए आपको हाईली एनर्जेटिक रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं ब्रिंग सर्टेनिटी इन योर बॉडी, यानी फिजिकल लेवल पे आपको स्ट्रेंथ लाना सबसे पहली रिक्वायरमेंट है अगर आप प्रोफेशन लेवल पे टॉप पे जाना चाहते हैं। तो फैमिली को आप कितना टाइम देते हैं ये इस पर डिपेंड नहीं करता कि आप कितना टाइम देते हैं, ये इस पर डिपेंड करता है कि आप कितना क्वालिटी टाइम देते हैं। तो जब आप अपने प्रोफेशन पे पीक पे होंगे, ऑफ कोर्स मनी उसका बाय प्रोडक्ट है, मनी आएगा ही। और जब मनी आएगा तो आप फैमिली को भी क्वालिटी टाइम दे पाएंगे, उनके सारे रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा कर पाएंगे, उनके लिए जो उनके रिक्वायरमेंट्स है उसे पूरा कर पाएंगे। तो बाकी सारी चीज़ें
जो हेल्थ, फैमिली एंड मनी है वो तो उनके बाय प्रोडक्ट के तौर पर ही आ जाएगी। तो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में आज अभी इसी वक्त से अपने प्रोफेशन, अपने काम को सबसे ऊपर लाएं। और जो लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, वर्क इज़ वर्शिप, जब हम काम करते हैं तो बहुत सारी नेगेटिविटी से दूर हो जाते हैं। जब हम अपने काम को दिल लगा कर करते हैं तो हम अपने नाव में होते हैं, जिसे हम पावर ऑफ नाव कहते हैं, हम प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं। तो आप पास्ट की जो हीलिंग है वो अपने आप हो जाती है। यानी सेल्फ हीलिंग का बेस्ट जो इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है सेल्फ हीलिंग के लिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है वर्क। जब आप अपने काम में पूरी तरह से इंगेज होते हैं, पूरी तरह से एंजॉय करते हैं, तो पास्ट की यानी इमोशनल कोई ट्रॉमा है तो उसकी सेल्फ हीलिंग अपने आप हो जाती है। ये सेल्फ लव का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब आप काम कर रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं, आप अपने आप को वो सारी चीज़ों से इनरिच कर रहे हैं जो कि आप चाहते हैं। तो सेल्फ लव का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि आप अपने काम को कितना दिल लगा कर करते हैं, आप अपने काम को कितना एंजॉय करते हैं। तो जब आप अपने वर्क, अपने प्रोफेशन में पूरी तरह से इंडल्ज हैं तो आप सेल्फ लव भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। सेल्फ हीलिंग तो आपकी अपने आप हो जाएगी। ये जो जितने चक्रा हैं वो अपने आप हील हो जाएंगे। जो भी डर है, जो नेगेटिविटी है, वो अपने आप धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगा। सो आज से अभी इसी वक्त से प्रैक्टिस करना शुरू करें। अपने प्रोफेशन, अपने काम को एंजॉय करना शुरू करें। अपने काम में पूरी तरह से जी जान लगाकर उसे करना शुरू करें। आप देखेंगे बाकी सारी चीज़ें अपने आप उसके बाय प्रोडक्ट के तौर पर आ जाएंगी। अब एक प्रैक्टिस हम लोग करेंगे कि आप लिखें कि डू आई लव माई वर्क। अभी आप जो भी काम कर रहे हैं, क्या उसे एंजॉय कर रहे हैं? आप वीडियो को पॉज करें एंड उसके बाद थोड़ा सा समय लेकर सोचें एंड उसे लिखें। अगर जो कोई हाउसवाइफ है वो अपने वर्क को, अपने घर, अपनी फैमिली को पूरा समय देकर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो इट्स ओके। ये भी आपको अपनी लाइफ में एक रिच पीपल बनाएगा, एक हेल्दी एंड वेल्दी पीपल बनाएगा। सो इसे आप एंजॉय कर रही हैं तो भी इट्स ओके। अब अगर जो काम आप कर रहे हैं वो एंजॉय नहीं कर रहे हैं, इसे एकदम ईमानदारी से लिखना है। देन अब आप लिखिए कि वो कौन सा काम है जिसे मैं करूं तो उसमें ना मुझे समय का पता लगेगा, उसमें पूरी मेरी ऊर्जा लग भी जाएगी, नींद आ रही हो तो भी नींद टूट जाएगी, और नींद से आते हुए भी उठकर मैं वो काम बहुत ईजी एंड एफर्टलेसली कर पाऊंगी। वो कौन सा काम है उसे आप सोचें एंड मंथन करें, अपने विजन को क्लियर करें एंड उसके बाद वीडियो को पॉज करके ये काम करना है। उसके बाद उसे लिखें कि वो कौन सा काम है जिसे आप करके बहुत इंजॉय करेंगे, आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत खुशी मिलेगी, तो उसे लिखें। अब आपको लिखना है कि इस प्रोफेशन में हाईएस्ट लेवल पे पहुंचने के लिए आज अभी इसी वक्त आप क्या कर रहे हैं। उसके बाद आपको लिखना है कि चाहे जो भी आपका प्रोफेशन हो, चाहे वो करेंटली आप जो कर रहे हैं या फिर जो आप करना चाहते हैं, तो उसमें हाईएस्ट लेवल पे पहुंचने के लिए जो लोग अभी उसमें टॉप पे हैं वो क्या कर रहे हैं एंड आप क्या वो सारे काम कर रहे हैं जो उस फील्ड में टॉप पे पहुंचने के लिए ज़रूरी है। ईमानदारी से इस चीज़ को लिखना है। What can I do to shift my reality? आपको जवाब खुद मिल जाएगा कि क्या सचमुच आप ईमानदारी से वो सारे काम कर रहे हैं जो आपको अपने काम में, अपने प्रोफेशन में टॉप पे ले जाने के लिए काफ़ी है। आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। उसके बाद अब आपको लिखना है कि अगर मैं वो काम नहीं कर रही हूँ या नहीं कर रहा हूँ तो मुझे क्या ऐसे अपनी हैबिट में, अपने थॉट प्रोसेस में, अपने एक्शंस में, अपने सोने जागने के रूटीन में, अपने खाने पीने के रूटीन में, ईच एंड एवरी एक्शन में मुझे क्या शिफ्ट लाने की ज़रूरत है ताकि मैं अपने आप को खुद को तैयार कर सकूं, उस काम को कर सकूं जो कि मुझे मेरे प्रोफेशन में टॉप पे ले जाने के लिए काफ़ी है। मुझे कौन कौन से ऐसे काम करने हैं या करने चाहिए उसकी एक लिस्ट बनाएं। और अब हम लोग
एक करेंगे बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन, जिसमें आपको वहाँ पर जाने में ये मेडिटेशन हेल्प करेगा, जहाँ पर आप अपने प्रोफेशन में, अपने काम में, जहाँ पर आप जाना चाहते हैं, जहाँ पर ख़ुद को देखना चाहते हैं, ख़ुद को विजुअलाइज करना चाहते हैं, उस जगह पर फिज़िकली आपको जाने में ये मेडिटेशन हेल्प करेगा। क्योंकि जहाँ पर आपको फिज़िकली जाना है, वहाँ पर जाने से पहले आपको अपने माइंड में वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा। चाँद पर सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं गए थे, चाँद पर पहले इंसान की सोच गई थी। तो इस प्रैक्टिस को आप ज़रूर करें। मेडिटेशन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे ब्रेन के बैक हिस्से में एक पार्ट होता है हिप्पोकैम्पस, वो एक्टिवेट होता है, वो और अच्छे से काम करता है, हमारी मैनिफेस्टेशन में हेल्प करता है। सो मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। विजुअलाइजेशन हमारे मैनिफेस्टेशन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि इसको वेल्शन कहते हैं। विजुअलाइजेशन इज़ द सीजर ऑफ माइंड। सो विजुअलाइजेशन एंड मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक अ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। एक गहरी सांस अंदर, और जब आप इनहेल करें तो बेली आपका बाहर आना चाहिए। एंड विजुअलाइज करें अपने आप को वहाँ पर, उस जगह पर, उस तरह से चेरिश करता हुआ, जैसा कि जब आप अपने प्रोफेशन, अपने काम में, जहाँ पर आप जाना चाहते हैं, वहाँ पर सचमुच पहुँच जाएंगे, तब आपको क्या फील होगा। आप किस तरह के कपड़े पहनेंगे, किस तरह के का आपका आउटफिट्स होगा, कैसे आप शूज़ पहनेंगे, कैसे आपकी ड्रेस होगी, आपका बॉडी पोस्चर क्या होगा, कौन लोग आपके पास आसपास होंगे, कैसी स्माइल होगी आपके चेहरे पे, किस तरह का आपका हाव भाव होगा, उसे विजुअलाइज करें। कि आप अपने काम को कितना एंजॉय कर रहे हैं, किन लोगों के बीच हैं, किस तरह से बातें कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। उन सारी चीज़ों को अपने मेंटल स्क्रीन पर लाएं और आप देखें कि लोग आपके शाबाशी में तालियां बजा रहे हैं, आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, आपसे हैंड शेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, आपके साथ सेल्फी ले रहे हैं, और आप इस मोमेंट को कितना एंजॉय कर रहे हैं, आप चेरिश कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि किसी दिन मैंने यहाँ पे पहुँचने का सपना देखा था, आज मेरा सपना सच हो रहा है। मैं अपने काम को कितना एंजॉय कर रहा हूँ। भगवान ने, ऊपर वाले ने, गॉड, अल्लाह, ईश्वर ने मुझे इतना कुछ दे दिया, इस मुकाम पे पहुंचा दिया जिसका मैंने सपना बरसों से देखा था। एंड आप बहुत ग्रैटिट्यूड से भरे हुए हैं, बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं कि वाह, आज मेरी ज़िंदगी में वो दिन आ गया, मैं अपने काम के टॉप पर हूँ, मुझे मेरे काम से जाना जा रहा है, लोग मेरे नाम को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। अपने आप को उस आउटफिट्स में देखें कि जिस तरह से वहाँ पर जो लोग टॉप पर अभी हैं, आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे, तब आपको कैसा फील होगा। वाओ, दैट्स अमेजिंग, हाउ वंडरफुल, हुर्रे, कितना मज़ा आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है कि आज इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू। और यहाँ तक पहुँचने में आपने जो एफर्ट्स लगाए उसे याद कीजिए कि वो आप अपने स्ट्रगल की, अपने पैशन की कहानियाँ लोगों को सुना रहे हैं, अपनी कामयाबी की कि यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने क्या क्या किया, अपने सक्सेस की रेसिपी दूसरे को बता रहे हैं, और उसे लोग कितना ध्यान से सुन रहे हैं। आपको, आपसे हैंड शेक करने के लिए कितने लोगों के हाथ आगे बढ़ रहे हैं, लोग आपका ऑटोग्राफ ले रहे हैं, आपके साथ सेल्फी ले रहे हैं। आप जहाँ भी जाते हैं लोग आपके साथ सेल्फी लेते हैं, आपको पहचानते हैं आपके काम से, आपके प्रोफेशन से।
एंड वाओ हाउ वंडरफुल, कितना मज़ा आ रहा है। इसी दिन का कभी हमने सपना देखा था, आज वो सपना सच हो रहा है। आप अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को ये बता रहे हैं कि वाओ मैंने क्या कुछ किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए, क्या क्या मैं करती थी या करता था, क्या क्या मैंने किया है, कैसे कैसे स्क्रिप्टिंग की है, कैसे जर्नलिंग की है, कैसे मैं लिखती थी, कैसे मैं अपने इमोशंस को पेपर पे उतार कर उन सारी चीज़ों को चेरिश करती थी। और आज वो सारे सपने सच हो रहे हैं। वाओ हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल। अब आप आंखें खोल सकते हैं। कहीं पे कोच बीएसआर जब ये सेशन ले रहे थे तब वो एक इंसिडेंट्स बताते हैं, एंड मोस्टली आप सब ने कहीं ना कहीं ये ज़रूर सुन रखा होगा कि विनोद कांबली एंड सचिन तेंदुलकर दोनों में ऑलमोस्ट इक्वल पोटेंशियल था। यानी कि जो विनोद कांबली है वो 20 थे तो सचिन तेंदुलकर 19 थे। लेकिन जब एक दिन प्रैक्टिस में विनोद कांबली नहीं आए तो उनके जो कोच थे रमाकांत आचरेकर जी, वो पूछते हैं कि तुम कल नहीं आए, तो वो कहते हैं कि एक ही दिन तो नहीं आया, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। एंड दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर जब वो कहीं बाहर कोई टूर्नामेंट से जब आते हैं और इंडिया में वो एयरपोर्ट पे लैंड करते ही वो घर न जाकर प्रैक्टिस के लिए फील्ड में जाते हैं, तो उनके कोच ने पूछा कि आज तुम आए हो, थोड़ा घर जाकर रेस्ट कर लेते, पर वो कह रहे थे कि नहीं, मैं घर नहीं गया, सोचा कि आज क्यों ना पहले प्रैक्टिस कर लूँ फिर मैं घर जाऊँगा। तो ये चीज़ें इंसान को सेपरेट करती हैं, डिस्टिंग्विश करती हैं एक हाईली सक्सेसफुल इंसान को एक नॉर्मल, एक आम इंसान से। तो आपको भी अगर अपने प्रोफेशन में टॉप पे जाना है, मिलियनायर बिलियनायर बनना है, रिच बनना है, अपने लाइफ में हेल्थ वेल्थ मनी अट्रैक्ट करना है, तो अपने काम में जी जान लगाना सीखना ही होगा। सो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। एंड कमिंग जितने भी वर्कशॉप होंगे वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसे ज़रूर देखें और आप लोगों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।